हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट साइंड यूआरएल। ठीक है, साइंड यूआरएल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है जीसीपी के अंदर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ टू क्रिएट साइंड यूआरएल। हम हाउ टू क्रिएट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज साइंड यूआरएल। ठीक है, ओके तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, ठीक है, या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मुझे आपको कोई चीज शेयर करनी है बट वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है। मैं नहीं चाहता वो आपके पास हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा, लाइक कोई लिंक शेयर करूंगा, मुझे एक फाइल आपसे शेयर करनी है। ठीक है, और क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है वो, है ना, तो मैं चाहता हूं कि वो आपके पास लाइक एक दिन के लिए रहे या 2 दिन के लिए रहे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे नहीं हो या आप AWS पे नहीं हो, आप किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पर ही नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, आई मीन वो लिंक, वो फाइल मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ इस तरीके से कि वो आपके पास 2 दिन के लिए रहेगी, 3 दिन के लिए रहेगी, मतलब मैक्सिमम 7 दिन तक हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको मैं ये समझाऊं कि असाइंड यूआरएल इज अ यूआरएल दैट प्रोवाइड लिमिटेड परमिशंस एंड टाइम टू मेक अ रिक्वेस्ट। मतलब सिर्फ लिमिटेड परमिशंस के साथ आप उसको कुछ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो, और वो टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, लाइक मैक्सिमम 7 दिन के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। साइंड यूआरएल कंटेन्स ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन इन देयर क्वेरी स्ट्रिंग अलाउइंग यूजर्स क्रेडेंशियल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस ऑन अ रिसोर्सेज। मतलब इसमें क्या होता है ना, जो साइंड यूआरएल होता है इसके अंदर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन देयर क्वेरी स्ट्रिंग, उसकी स्ट्रिंग में, एंड वो अलाउ करता है यूजर्स को जिनके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है टू वॉच, लाइक टू उनको देख सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बट लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, और वो लिमिटेड टाइम मैं डिसाइड करूंगा, लाइक जो बंदा शेयर कर रहा है वो डिसाइड करता है, डिपेंड ऑन दी थिंग कि वो कितने ऑथेंटिकेट है और कब तक की जरूरत है। ठीक है, ये टॉपिक वैसे कोई पढ़ाता नहीं है बट मैं बता दिया हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आपसे कोई भी रैंडमली पूछ सकता है। कोई बहुत हैक्टिक टॉपिक नहीं है, ये सिंपल टॉपिक है, बट हाँ पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज साइंड यूआरएल, तो आपके पास यार एकदम से आप ब्लैंक हो जाओगे, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और आपको साइंड यूआरएल के अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये कुछ पैरामीटर दिखेंगे जिनको मिला के बनता है ये साइंड यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर होता है एक्स गूग एल्गोरिदम, यानी द एल्गोरिदम यूज टू साइन द यूआरएल। वो एल्गोरिदम जो साइन को लाइक यूज टू साइन द यूआरएल, यूआरएल को साइन करने के लिए जो एल्गोरिदम लगता है वो होगा। ठीक है, एक्स गूग क्रेडेंशियल, इसमें क्रेडेंशियल होंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडेंशियल यूज टू क्रिएट द साइंड यूआरएल। ठीक है, और डेट होगी इसमें, द डेट एंड टाइम ऑफ द यूआरएल, जहां से वो यूजेबल बनना शुरू हो जाएगा और जहां तक आप टाइम दोगे, यानी एक्सगूग एक्सपायर, द लेंथ ऑफ द टाइम द साइंड यूआरएल रिमेन वैलिड, मेजर्स इन सेकेंड। राइट, ये सेकेंड्स में होता है, टाइम मेजर करता है सेकंड में, यानी कि हम अपने वीडियो में जो एग्जांपल लेंगे 60 सेकंड का लेंगे ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि वो एक्सपायर भी हो गया। ठीक है, कैसे एक्सपायर होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 604800 सेकेंड, यानी कि 7 दिन। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट और हैं, टोटल 6 होते हैं। एक्स गूग साइन हेडर, उसका एक हेडर भी होगा। हेडर मतलब कि किसके द्वारा वो चीज क्रिएट की गई है। जैसे अगर मैं करूंगा ना, मैं होस्ट टू मैं करूंगा तो वो मुझे हेडर पे होस्ट दिखाएगा। राइट, हेडर दैट हैड टू बी इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ एनी रिक्वेस्ट दैट इज यूज द साइंड यूआरएल। ठीक है, एक्स गूग सिग्नेचर, इसमें एक एक्स गूग स्ट्रिंग होगी, लाइक द ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग दैट अलाउड रिक्वेस्ट यूजिंग द साइंड यूआरएल टू एक्सेस रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम इसकी लैब एक बार देख लेते हैं, और इस लैब के लिए हमें जो चाहिए होगा वो है क्लाउड शेल। हम इसे क्लाउड शेल के थ्रू करेंगे। राइट, और क्लाउड शेल के थ्रू कैसे करेंगे ये आपको दिखाते हैं, और देखने के लिए हमें चलना होगा अपने कंसोल पेज पे, और उसके लिए हम चलते हैं कंसोल पेज पे। हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप अपना कर लेना प्रोजेक्ट सेलेक्ट जिसमें आपको काम करना है। तो मैंने अपना कर लिया है, आप भी अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको काम करना है। ठीक है, और उसके बाद अपन चलेंगे सिंपली कहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज पे। ठीक है, लाइक स्टोर एज पूरा लिखते हैं बट मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आप यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ हैमबर्गर मेन्यू पे जा करके भी यहाँ पे आ सकते हो, क्लाउड स्टोरेज पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड देन बकेट पे आ सकते हो। ठीक है, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने डेवॉप्स की, AWS की और
ये जो मैं अभी कर रहा हूँ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की मैंने सीरीज बना रखी है ऑलरेडी, मतलब ये ऑनगोइंग सीरीज है। तो अगर आपने अब तक चैनल एक्सेस नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। मैंने इतनी ही आसान भाषा में सारी की सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे बकेट को क्रिएट, और एक बकेट जो होती है वो यूनिक नेम होता है। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ बकेट हाइफन साइन यूआरएल, ठीक है। एंड करते हैं कंटिन्यू, और इसको मैं मल्टी रीजन रखूंगा। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मेरी 2 वीडियो पहले जो स्टोरेज की वीडियो आप देख लोगे तो आपको उसमें सब कुछ डिटेल में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ रखूंगा मल्टी रीजन एंड करते हैं कंटिन्यू। स्टैंडर्ड क्लास में रखेंगे इसको, और इसको मैं एनफोर्स को यहाँ से फिलहाल लगा के रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं। फिलहाल मैं लगा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको हम एक्सेस दें तब ये बने, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल कंटिन्यू ऐसे कर देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट वर्जनिंग हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया है, एंड क्रिएट, ठीक है। ये मेरे से फिर से पूछेगा एक बार इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अगर पूछता है आपके में तो आप भी टिक रह के ओके रहने देना, ठीक है। बाई चांस आपसे पूछ सकता है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करूंगा एक फाइल अपलोड, और इस फाइल को अपलोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना लेता हूँ, या फिर मैं क्रेडेंशियल नाम की जो फाइल है मेरी ऑलरेडी, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, और ये फाइल मेरी इसमें अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये फाइल मेरी इसमें अपलोड हो गई है, राइट। और इसको मैं यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ इस फाइल में है क्या। अगर मैं क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल मेरे लिखे हुए हैं, तो मैं या फिर एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और हम इसको करते हैं एक्सेस, ठीक है। इसको मैंने क्या सिंपली सेव, ओके। ये मेरा जाके सेव हो गया है स्क्रीनशॉट्स पे। मैं यहाँ से निकाल लूंगा इसको, कंट्रोल एक्स मार के यहाँ पे कर लेंगे अपन सेव, और ये हो गया मेरा यहाँ पे। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक फाइल है, मैं बस एक फाइल आपके लिए जनरेट कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट नाम की फाइल हो गई है, ठीक है। और मैं इसे करता हूँ सिंपली यहाँ से क्लोज, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको करता है डिलीट, और हम यहाँ से एक फाइल अपलोड कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो मैंने अभी क्रिएट किया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट को यहाँ अपलोड कर रहा है ये, ठीक है। हो जाने देते हैं अपलोड, और ये हो गया अपलोड, ठीक है। ये अपलोड हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से एक्टिवेट क्लाउड शेल, ठीक। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसमें मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, और इसमें मैं करूंगा एक्सेस तो मुझे तो होने देगा, बट अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये लिंक तो आपको वो शेयर करने नहीं देगा, और इसमें कोई एक्सपायरी भी नहीं है इस वक्त, ठीक है। ये आप इसको एक्सपायर भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक आने के बाद फिलहाल मैं इसको क्लाउड सेल ओपन करने से पहले मैंने एक वो तो कर लिया है, ठीक है। अभी हम चलेंगे अपना एक्टिवेट हमें करना है यूआरएल। इसके लिए हमें चलना होगा एपीआई एंड सर्विसेज पे। यहाँ पे जाके आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं एंड क्रेडेंशियल्स पे डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से आप आ जाओ क्रेडेंशियल्स पे, और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सर्विस अकाउंट जरूर होना चाहिए। सबके पास होगा, 99% आप सबके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है सर्विस अकाउंट तो आप यहाँ क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे जा करके सर्विस अकाउंट पे क्लिक करके आप सर्विस अकाउंट बना सकते हैं, ओके। तो हम चलेंगे वापस से क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे, और मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जो सर्विस अकाउंट रखा हुआ है वो मेरा ये सर्विस अकाउंट है, ठीक है। और ठीक है, हम इस सर्विस अकाउंट के अंदर चलते हैं, इसी अकाउंट को यूज कर लेता हूं मैं। इसके अंदर गए, राइट। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, ओके, सो यस दिस वन। यहाँ पे आ जाओगे आप कीज में, हमें एक की चाहिए होगी, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए की जरूरत पड़ेगी। मैं करता हूँ ऐड की, और करता हूँ क्रिएट न्यू की, और एक जेसन फॉर्मेट में करूँगा क्लिक। इसे रखेंगे सेलेक्ट और कर देंगे क्रिएट, ठीक है। तो ये मेरी जो की है वो क्रिएट हो गई है। इसका मैं नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, इनको शो फोल्डर करेंगे, शो इन फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड मेरे पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ मैं साइन की, ठीक है। साइन की इज इनफ, ओके। मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। साइन की मैंने इसका नाम रख दिया है, ठीक। हम आ गए हैं अपने वापस से, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखो जैसे आप करोगे आपका हो जाएगा एक्टिव, राइट। ये आपकी एक्टिव हो गई है, ठीक है। यहाँ तक ही आपको ध्यान रखना है, इसके बाद तो लाइक बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अब जाते हैं अपने क्लाउड सेल पे, और एक बार यहाँ से हम आ जाते हैं अपने बकेट वाले सेक्शन में भी। क्लाउड स्टोरेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मेरा क्लाउड सेल एक्टिवेट हो रहा है, इसको होने देते हैं एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं, ये मेरा बकेट है, साइन यूआरएल का बकेट मैंने नाम से बनाया था, और इसके अंदर मेरी एक फाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं ls करके, जस्ट अ सेकेंड, ls, तो यहाँ पे मेरी 3 वैसे फाइलें पड़ी हुई हैं, demo.json और delete.json। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ,
ताकि आपको ये ना लगे कि ये दो जैसन फाइल्स हैं तो ये किस चीज़ की है। ठीक है, वो मैंने डिलीट कर दी है और ये करता हूँ डेमो जो जैसन। ठीक है, अब मैं करता हूँ ls। ठीक है, और करता हूँ क्लियर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है एकदम जब आप ls करोगे ना तो आपको भी हो सकता है ये रीडमी क्लाउड शेल दिखे। ठीक है, फाइल ये बेसिक फाइल है, सबके में होती है और कुछ कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है, एकदम ब्लैंक। अगर कोई एरर मेरे को आएगा एरर तो वो आपको भी आएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपन आने के बाद हम बन जाएंगे फिलहाल इसके सुपर यूजर। सुपर यूजर बनने से पहले आप चाहो तो इसे क्लीन अप भी कर सकते हो, है ना, और इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ से कर सकते हैं रीस्टार्ट, आप इसको कर लो अगर आपको करना है तो। अदरवाइज हम यहाँ सिंपली अपलोड करेंगे हम फाइल और चूज फाइल करेंगे, चलेंगे डाउनलोड पे और करेंगे साइन की को अपलोड। यहाँ से मैं कर दूंगा इसको अपलोड। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको जब ls, आप देखोगे मेरे पास ये साइन की फाइल मेरी इसमें आ चुकी है। ठीक, इसके आने के बाद मुझे करना होगा sudo su, मैं बन जाऊंगा सुपर यूजर। अब यहाँ देखो प्रोजेक्ट का नाम लिख के नहीं आ रहा है, अब यहाँ क्या लिख के आ रहा है रूट यूजर, है ना, मतलब मैं बन गया हूँ सुपर यूजर। चलो ठीक है, हमें अब क्या करना होगा ना, हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती हैं इस साइन की वाले फंक्शन को डन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने कमांड जो लिखी हुई है pip, आप टेंशन मतलब मैंने ना ये कमांड इस पर लिखी हुई है। ठीक है, जब हम नीचे आओगे आपको मैंने प्रॉपर दिया हुआ है, क्रिएट की करनी है आपको। ठीक है, आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर की, आप चेंज कर सकते हो। हम चलेंगे एक्टिवेट क्लाउड शेल, और हाँ ये कमांड आप कर सकते हो अगर आपकी डायरेक्टरी खाली नहीं है, टू क्लियर एवरीथिंग। यहाँ से नहीं है, इसको आप रीस्टार्ट कर देना उसके बाद। एंड देन यहाँ से हमने किया है अपलोड योर की sudo su। ठीक है, और फॉर url वी नीड सम लाइब्रेरीज, मैंने ऐसे मेंशन किया है। एंड pip इंस्टॉल दिस, ये हमें रन करनी है। ठीक है, क्या रन करनी है, कमांड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसकी पीडीएफ मैंने ऐड कर दी है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की मैंने पीडीएफ यहाँ रखी हुई है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सो हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने डालना है pip इंस्टॉल पाई ओपन SSL। ठीक है, एंटर मैंने किया और ये यहाँ से चल पड़ेगा सीधे कलेक्टिंग पाई ओपन SSL, और डाउनलोड किया है इसने एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल पाई ओपन SSL। तो ये लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, इसको हमें जरूरत पड़ती है। अब आगे हम चलते हैं, अब मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल टाइप करना है GS util। ठीक है, साइन URL -d यानी ड्यूरेशन। मैंने अब देखो हम अपनी मेन कमांड पे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त हमने क्या किया, GS util जो हमें ग्लोबल क्लाउड स्टोरेज जब हम चलाते हैं तो आपको बताया मैंने GS util हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड हम कर रहे हैं साइन URL क्रिएट। ड्यूरेशन हमारा कितना रहने वाला है, 60 सेकेंड, राइट। और हमारी की क्या नाम क्या है, साइन की, ये नाम है ना मेरा .json, राइट। और इसको मैं कहाँ पे डालने वाला हूँ, बकेट में। और बकेट का मैंने नाम क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं नीचे, ये है बकेट साइन URL। ठीक है, तो बकेट साइन, बकेट के बाद है हाइफन SIGN साइन URL। ठीक है, ये मेरी होगी URL। और मुझे इसमें की किस पे लगानी है, मुझे इस ऑब्जेक्ट पे, है ना, इसका नाम क्या है, screenshot.png। एंटर। अब मैं जैसे ही करूंगा ये मुझे बोलेगा ऑथराइज करने के लिए, मैं ऑथराइज कर दूंगा, यहाँ से इसको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। एंड ये यहाँ से अभी आएगा आपको एक समथिंग दिस, ये लिंक हमारा आ चुका है। और इस लिंक पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको ले आएगा, दैट एक्सएमएल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द, ओके। सो इसने मुझे बोला कि आपके पास इसमें परमिशन नहीं है इसको एक्सेस करने की, डिनाइड ऑन योर रिसोर्सेज, यानी जो सर्विस अकाउंट मैंने बनाया है इसमें परमिशन नहीं है। ठीक है, अगर हम सर्विस अकाउंट चेंज कर देंगे तो वहां से हमें परमिशन मिल सकती है, या फिर हम इसे सिंपल भाषा में बताएं तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं परमिशन। ठीक है, और कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली मैं करूंगा इसे तो प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस, और मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो अभी भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये 60 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ग्रैंड एक्सेस कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू प्रिंसिपल फॉर ऑल यूजर्स, सेलेक्ट अ रोल, क्लाउड स्टोरेज, ऑब्जेक्ट व्यूअर एंड सेव अलाउ पब्लिक एक्सेस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, 2 बार कर लेते हैं। आई थिंक अभी 60 सेकंड नहीं हुए होंगे तो ये लिंक मेरा ओपन हो सकता है, हो जाए। ठीक है, आई होप अभी देखो यहाँ पे हो गया है। अब ये शायद पब्लिक आपको एक्सेस दे देगा। ओके, सो अभी भी नहीं दे रहा है, मतलब मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा।
ओके, सो अभी मैंने किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्लिक इस पे और आप देखोगे ये एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 10:40, तो अभी ये एक्सेस हो रही है। अभी हम देखेंगे कि 1 मिनट बाद क्या ये एक्सेस होती है या नहीं होती है, ठीक है। तब तक मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें बताता हूँ जो हमने पढ़ी थी ऊपर, लाइक जो 6 मैंने पैरामीटर को बताए थे, ये दिस एक्स गूगल साइन हेडर और ये सब कहाँ है, ठीक है। अगर आप इसी में आ जाओ तो आपको दिखेगा वेयर इज दिस, सी दिस, लाइक जैसे ये आपको दिखा हुआ है, ठीक है। ये एल्गोरिदम हो गया। हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले हमने किसकी चीज़ पढ़ी थी, एल्गोरिदम की। तो आप यहाँ देखोगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा दिस एक्स गूगल, सॉरी, अभी भी देखो एक्सेस हो रही है ना, जैसे लिंक पे क्लिक हुआ तुरंत ये फाइल खुल गई। ओके, सो एक्स गूगल एल्गोरिदम, ठीक है, ये रहा, ये एल्गोरिदम है। एक्स गूगल क्रेडेंशियल, ये क्रेडेंशियल इसके दिए हुए हैं नाम। और यहाँ पे आने के बाद एक्स गूगल डेट, ये आपको डेट मिल जाएगी 20-23-2004 समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे टाइम भी आपको मिलेगा साथ में। और गूगल एक्सपायर 60 सेकेंड्स, ठीक है। और इसका हेडर क्या है, होस्ट, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कंसिस्ट होती है ये की 6 चीज़ों से बनके, और यहाँ 41 हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ये की, ओके, अभी 40 पे कुछ सेकंड पे स्टार्ट हुआ होगा ये, तो अभी 60 सेकंड्स नहीं हुए हैं, बट जैसे 60 सेकंड्स होंगे ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारे क्रेडेंशियल्स भी बता दिए हैं, और चेक कर लेते हैं हम। सो अभी भी ये एक्सेसिबल है, ठीक है। हम 1 मिनट का टाइम तो हमें लगेगा ना भाई, तो 1 मिनट तो हम वेट कर ही सकते हैं। ओके, सो आई थिंक यहाँ 42 जैसे ही आ जाएगा, मतलब 1 सेकंड से हमारा 1 मिनट से ऊपर टाइम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम देखो, मैंने मेंशन किया हुआ है 60 सेकंड्स का। ओके, सो 42 आ गया है। ओके, आप क्लिक करोगे, आप दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, ठीक है। इसका टाइम अप हो चुका है, तो एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको साइंड यूआरएल क्रिएट कर सकते हो और टाइम लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्सपायरेशन मेथड है जिसमें आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हम बकेट्स पे जा करके इसको हमें वापस से डिलीट भी करनी होगी वो चीज़ें जो मैंने क्रिएट की हैं। यानी कि एक तो मुझे अपनी बकेट डिलीट करनी है, क्योंकि मेरा इसका वीडियो बन चुका है, काम खत्म। तो काम खत्म होने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें वो चीज़ें डिलीट कर देनी है, जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़े। अदरवाइज आप मुझे मैसेज करोगे कि मुझे चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। सो हम आ गए हैं एपीआईज के अंदर, आ जाते हैं क्रेडेंशियल्स के अंदर, जहाँ पे हमने की भी जनरेट की थी। तो मैं उस की के लिए हम पहुंच जाएंगे अपने सर्विस अकाउंट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद मैंने जो की बनाई है, लाइक की पे मुझे दिखेगा वो की यहाँ पे, एंड हम इसे सिंपली करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसे भी डिलीट कर देना आप लोग याद से, ठीक है। अगर आपने बाकी वीडियो एक्सेस नहीं करी तो वो भी आप एक्सेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम गूगल क्लाउड के अंदर बहुत इजीली एक स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।